जय हिंद जय हिंद। टुडे आई विल डिस्कस द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट। आज हम लोग जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लास 9th के लिए है। जो न्यूटन ने जो है वो 3 लॉस ऑफ न्यूटन्स मोशन दिया था। न्यूटन ने जो है मोशन के रिलेटेड जो है वो 3 लॉ दिए थे, 3 लॉ दिया था। पहला जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और तीसरा जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया था। एक्चुअली जो है न्यूटन जो है वो गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और गैलीलियो को जो है वो फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। जो है उन्हीं से इंस्पिरेशन होकर जो है न्यूटन ने कुछ मोशन के लॉ दिए थे, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। जो है तो हम लोग जो है अब बेसिकली जो है एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो है न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। जो है अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करना चाहेगी। जो है अगर किसी बॉडी को डायरेक्शन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन चेंज करना चाहेगी। जब तक कि हम उसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो उसके लिए हमको जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। जो है तभी हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी। अगर उसके पोजीशन को अगर हमको चेंज करना है तो उस पर हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी, तभी उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो पाएगी। अदरवाइज जो है वो उसी पोजीशन में रहेगी। जो है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी वो बॉडी जो है वो मूव करेगी। इसके फर्दर अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हम अगर उस बॉडी को अगर हमको रोकना है तो हम उस पर जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी जो है उस बॉडी को हम उसकी पोजीशन को चेंज कर पाएंगे, तभी वो बॉडी जो है वो मोशन में है तो वो रेस्ट में हो पाएगी। तो इसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो है तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ सो डिस्कस द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम लोग जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body continue to be in state of rest or in state of motion along a straight line unless some external force is applied on the body to change that state। अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है along a straight line तो वो बॉडी मूव ही करना चाहेगी। जो है जब तक अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो हम उस बॉडी पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तभी उसकी पोजीशन को या उसकी स्टेट को हम चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज हम उसकी पोजीशन या स्टेट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जो है तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहेगी। अगर उसकी पोजीशन को हमको चेंज करना होगा तो हम उस पर उस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तभी उस बॉडी की पोजीशन को या उसकी स्टेट को हम चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज उसकी पोजीशन या स्टेट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जो है तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। Now the Newton first law of motion is defined as the law of inertia। Newton first law of motion को हम लोग इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो है वो इनर्शिया ऑफ द बॉडी क्या होती है, इनर्शिया क्या होती है, ये आप लोग जानेंगे। जो है कि इनर्शिया जो है वो होती क्या है। तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी is the inability of the body to change by itself its state of rest or state of uniform motion along a straight line। Thus
द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इनर्शिया एंड इट्स राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो होती है वो किसी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो उसकी पोजीशन को चेंज होने से रोकती है। इनर्शिया जो होती है वो किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो उसकी पोजीशन को चेंज होने से रोकती है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी जो है। अगर हम उसकी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना चाहेंगे तो उसमें मौजूद जो इनर्शिया होगी वो उसको उसकी पोजीशन को चेंज होने से रोकती है जो है। अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन कर रही है, यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, तो वो मोशन ही करना चाहेगी जो है, तो उसमें मौजूद जो इनर्शिया होगी वो उसकी बॉडी को स्टॉप होने से रोकती है। तो इनर्शिया किसी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो उसको उसकी पोजीशन को चेंज होने से रोकती है जो है। ये इनर्शिया जो होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज्यादा होगा, हाइयर होगा, उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया जो होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसकी इनर्शिया कम होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। क्योंकि अगर कोई वस्तु या कोई भी बॉडी अगर हल्की होती है तो उसको उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमको स्मॉल फोर्स यानी छोटा सा फोर्स लगा सकते हैं तो उसकी पोजीशन हम चेंज कर पाएंगे जो है। लेकिन अगर कोई बॉडी की मास ज्यादा है तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमको जो है ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम उसकी पोजीशन को चेंज कर पाएंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनर्शिया जो होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं। तो ये इनर्शिया नोट कर लेंगे। इनर्शिया क्या होती है वो ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। Inertia of the body, inertia of the body directly proportional to the mass of the object। inertia जो होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है। तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ग्रेटर द मास, दैट इज द ग्रेटर द इनर्शिया। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। लेसर द मास यानी अगर मास कम है देन लेसर द इनर्शिया, तो उसकी इनर्शिया भी कम होगी। यानी ऑब्जेक्ट का मास पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की इनर्शिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसकी इनर्शिया कम होगी जो है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल देखते हैं। इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स। अगर कोई बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, खाली है, तो हम उसको आसानी से पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। देन टू पुश अ बॉक्स ऑफ फुल ऑफ बुक्स। लेकिन वही बॉक्स अगर किताबों से भरी है तो उसको पुश करने के लिए हमको जो है वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा जो है। देन द बॉक्स फुल ऑफ बुक्स हैज अ लार्जर मास। लेकिन अगर वही बॉक्स जो है वो किताबों से भरी है तो उसका मास जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तब हमको उस बॉक्स को अगर पुश करना है या पुल करना है तो हमको जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो है अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसकी इनर्शिया जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जो है एज कंपेयर टू द एम्प्टी बॉक्स। तो हम कह सकते हैं इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स, इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स than to push a box full of books. The box full of books has larger mass and hence greater inertia as compared to the empty box जो है। लेकिन वही बॉक्स अगर किताबों से भरी है तो उसका मास जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तब हमको उसको अगर पुश करना है या पुल करना है तो हमको जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि इनर्शिया जो है हमने बताया, क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। और इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसको
उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने से रोकती है। नौ, तो इनर्शिया कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, वो हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है। तो अब हम लोग जो है एक एक करके इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होती है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होती है। तो आज के लिए इतना बहुत है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर डिस्कस करेंगे जो है। थैंक यू वेरी मच।